वेलकम टू स्मार्ट पाकिस्तानी। क्या आपको पता है कि आप हर साल हज़ारों रुपए फजूल इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस ज़ाया कर देते हैं सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि आप फाइलर नहीं हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि फ़ाइलर होने के बेनिफिट्स क्या हैं और नॉन फाइलर होने के नुकसानात क्या हैं। तो आज हम आपको इस बारे में एजुकेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम कैश विड्रॉ करवाते हैं एटीएम से, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि फाइलर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 50,000 से ऊपर अगर एटीएम से कैश विड्रॉ करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं है, एडवांस इनकम टैक्स नहीं है, वो 0% है। और अगर उसकी निस्बतन अगर आप देखें कि नॉन फाइलर है, अगर वो 50,000 से ऊपर कैश विड्रॉ करवाता है तो उस पर 0.9% टैक्स है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपीज़ बनते हैं और उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी अलहदा चार्ज होती है। तो ये आप समझ लें कि आपको 500 टू 600 रुपीज़ 50,000 से एक्सीड अमाउंट पे पर डे पे विड्रॉ करवाने पे पड़ते हैं। और फिर अगर हम बात करें कि अगर हम बैंक्स के दरमियान एज अ ट्रांजैक्शन करें तो अगर आप फाइलर हैं तो उस पर भी 0% टैक्स है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं उस पर भी अगर आप 50,000 से ज़्यादा करते हैं ट्रांसफरिंग तो उस पर भी टैक्स लगता है। और नीचे जिस तरह छोटी छोटी हम चीज़ें यूज़ करते हैं एटीएम में, अगर हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं उस पर बैंक के चार्जेस तो पड़ते हैं मगर उस पर गवर्नमेंट का कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। और इसी तरह मिनी स्टेटमेंट है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 18% है या मे भी 19% वो चार्ज होती है। और इसी तरह मिनी स्टेटमेंट में भी है। तो ये अगर हम सिर्फ एज अ फाइलर हों तो हम ये फजूल की जो टैक्सीज़ हैं इनसे बच सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ने इसलिए ये रूल ये निकाला है कि ताकि जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्करेज किया जाए और डिजिटल पेमेंट्स जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है उनको इनकरेज किया जाए। दूसरा भी आता है इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शंस कि जो हम इंटरनेशनल अगर कोई नेटफ्लिक्स या किसी सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं और नुकसानात हैं। फाइलर के लिए उस पर कोई भी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और बैंक के चार्जेस तो कटते हैं मगर इसके अंदर एक ये चीज़ है कि फाइलर पे 5% चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि विद होल्डिंग टैक्स में कटते हैं। और नॉन फाइलर पे ये 5% नहीं 10% चार्जेस डिडक्ट होते हैं। और जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है फाइलर के लिए वो ज़ीरो है मगर नॉन फाइलर के लिए उस पर भी 18% टैक्स डिडक्ट होता है। और अगर आप टीटी मतलब कि आप बैंक टू बैंक थ्रू ट्रांसैक्शन ट्रांसफ़र करें पैसों को तो उस पर भी बैंक की स्पेसिफिक चार्जेस लगते हैं। और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर भी आपको बैंक के चार्जेस के साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप ये करेक्शन कर लें कि फाइलर के लिए एडवांस इनकम टैक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर 5% है और नॉन फाइलर के लिए वो 10% है। फिर जो उसके बाद जो हम ज़्यादातर लोग गाड़ी लेना चाहते हैं उसके ऊपर भी फाइलर और नॉन फाइलर के लिए टैक्सेस अलग है। अब जो फाइलर हैं उनके लिए टैक्सेस 3% है और वही नॉन फाइलर के लिए जो टैक्सेस हैं वो 12% है। और अगर इम्पोर्टेड गाड़ी आप मंगवाते हैं तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू की इनवॉइस के मुताबिक 12% टैक्स चार्ज होता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% 35% चार्ज होता है। और इसी तरह रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर भी टैक्सेस का डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये आप देख लें, ये पंजाब का है रेफरेंस। इसके अंदर आप देख लें कि नॉन फाइलर और फाइलर की न्यू चार्जेस में कितना डिफरेंस है। अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो फाइलर के लिए 850 सीसी तक 10,000 रुपीज़ टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 30,000 है। और इसी तरह अगर हम आगे चले जाएँ
तो ये जो गाड़ी के हम टोकन टैक्सीज होते हैं उनको जो पे करते हैं उसके लिए फाइलर और नॉन फाइलर का गाड़ी के इंजन वाइज कितना डिफरेंस है ये भी आप देख सकते हैं। फिर आता है कि अगर वह हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं और सेल करते हैं तो उस पर क्या टैक्सेस का डिफरेंस है। फाइलर के लिए 3% है और नॉन फाइलर के लिए 12% है। स्टैम्प ड्यूटी बराबर है। और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं कैपिटल गेन्स में, ठीक है, तो उसके भी आप टैक्स को यहाँ पे देख सकते हैं और नॉन फाइलर के भी आप देख सकते हैं। फाइलर के लिए 3% है और नॉन फाइलर के लिए 10% है। और इससे ज़्यादा जो इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो ये है कि जब आप किसी भी चैम्बर में, जब अगर आप बिज़नेस है आपका, आप लाहौर चैम्बर या कराची चैम्बर की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एंटीन सर्टिफिकेट मतलब कि आप फाइलर हों वो मैंडेटरी है। और एज अ नॉन फाइलर आप उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। और वीज़ा एप्लीकेशन में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आसानी होती है। और आप यूरोप या किसी और भी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट शो होते हैं कि आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कितना टैक्स देते रहे हैं। और लोन एप्लीकेशंस का भी ये बेनिफिट है। सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ ये है कि हम आम लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि फ़ाइलर होने का और नॉन फाइलर होने का क्या फ़ायदा है। और हम नॉन फाइलर होने की वजह से बहुत से ऐसे टैक्सीज़ हैं जिनसे बच सकते हैं और वो हम पे करते हैं। और गवर्नमेंट में वो हमारे शो भी नहीं होता कि आपने वो टैक्स पे किया है कि नहीं किया। उसमें सिर्फ वो गवर्नमेंट टैक्स हमसे कलेक्ट कर लेती है, मगर गवर्नमेंट में है ये नहीं शो होता कि एज अ पर्सन आपने ये परचेजिंग की थी इस साल में और आपने इतना टैक्स भरा। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर के क्या बेनिफिट्स हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। हम आपको इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से एजुकेट और गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।